कि पहले तो ये भी बताएं कि आपका होली मनाने का स्टाइल या तरीका क्या है? क्या खान पान ओरिएंटेड होली रहती है, कलर ओरिएंटेड रहती है, या नाच गाना ज्यादा रहता है? कैसे मनाते हैं? थैंक यू वेरी मच विपिन जी। और आपने होली की बात की और मैं इस समय स्विट्जरलैंड में हूँ। बाहर सब तरफ बर्फ ही बर्फ मुझे दिख रही है। लेकिन मैं जिस रेस्टोरेंट में हूँ मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ। लेकिन हम आज रात को वापस निकलेंगे तो होली तक पहुंच जाएंगे मुंबई। होली घर पे ही होगी। जितने परिवार वाले जितने सारे डेज होते हैं ना, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो या कोई अपना जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस समय घर पे रहना बड़ा जरूरी है। और होली मनाने का जाहिर सी बात है कि हमारा घर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा बनेगा ही बनेगा। और हमेशा इतने सालों से ऐसा होता आया है क्योंकि घर पे ही होते हैं। जहां तक रंगों वाली होली की बात है तो आई थिंक वो धीरे धीरे कम हो गई है। जैसे पहले था। आई थिंक वो सब जगह मुझे लग रहा है कम हो रही है। बट आई आई वुडंट से कि नहीं मनाते, मनाते हैं, फिर भी मनाते हैं। मैं बनारस में रहा हूँ, मैं मेरठ में रहा हूँ, और वो दोनों जो हैं ऐसी ऐसी होती हैं। अब मुंबई में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग, अगर बड़ी बिल्डिंग में आप रह रहे हैं तो पूरा का पूरा वो जैसे आपने बताया रेन डांस वगैरह वो चलता रहता है। तो हमारे यहाँ पे भी हम जितना मर्जी छुप लें, लेकिन आ ही जाते हैं। तो अब कोई लोग आएंगे तो उनके लिए फिर कुछ ना कुछ बनेगा, जी, कुछ ना कुछ खाना बनेगा। चलिए वो टिप्स भी आपसे लेंगे, लेकिन अलका, आपका क्या रहता है? पक्के रंगों की बात होती थी और उनके कुछ अलग अलग नाम भी होते थे। वो एक सिल्वर कलर का तो बहुत ही जी। बड़ा कॉमन था, ट्यूब आती थी और वो आधे से ज्यादा लोग सिल्वर दिखने लग जाते थे आधे दिन के बाद। जी। तो अभी भी क्या वो सब चलता है? क्योंकि जैसा अभी संजीव जी कह रहे थे, क्योंकि मैं भी बॉम्बे से ही बिलोंग करता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर वो उस तरह से कलर्स उतना ज्यादा किसी के चेहरे पे नहीं लगाए जाते। गुलाल वगैरह चलता है और रेन डांस, थोड़ी मस्ती और फन मोमेंट उसमें ज्यादा होते हैं, राइट? तो संजीव सर, क्या बनेगा? क्योंकि देखिए खान पान के बिना तो मजा है नहीं त्योहार का। तो अब आजकल खान पान की भी वैरायटी बहुत हो गई कि एक तो वो हेल्दी होना चाहिए, फिर उसके बाद लोगों को थोड़ा मीठे से भी परहेज हो चला है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इतना ज्यादा अगर लाइन में बंध गए तो फिर मजा ही खराब हो जाता है पूरा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक लोग त्योहार का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें त्योहार त्योहार तो बढ़िया खाने को मिल जाए, बाकी सारा साल तो डाइटिंग करेंगे। तो जो त्योहार है उसमें तो कुछ मीठा हो, कुछ बढ़िया हो। तो देखिए जो त्योहार का स्वाद होता है ना, मुझे लगता है कि भारत में हमारे जितने त्योहार हैं उसमें मीठा जरूर कुछ ना कुछ रहेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो सेलिब्रेशन अगर खाने से देखें ना, तो खस्ता, करारा, मीठा, जी। ये जो तीन स्वाद हैं, खस्ता, करारा और मीठा, ये फेस्टिव हमारे जितने हैं ज्यादातर उसमें आपको ये देखने का मिलेगा। और जहां तक होली की बात है, नेचुरली ट्रेडिशनल कुछ चीजें हैं। जैसे नॉर्थ में आप देखें गुजिया बनेगी ही बनेगी, कि गुजिया बनेंगे, पकौड़े तले जाएंगे, चाट पकौड़ी खाई जाएगी, मालपुए बनेंगे। नेचुरल चीजें जो सालों साल चलती रहती हैं। और क्योंकि जब लोग मिलते हैं तो लंच वगैरह के लिए भी चीजें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्वाद है वो चाट वाला स्वाद मिलता है। उसमें थोड़ा खस्ता और करारा स्वाद मिलता है, और मीठा। तो ये अगर देखा जाए, अब इसमें नेचुरल अगर हम शो कर रहे हो और हर साल अगर हम ये गाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। अब देखिए पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए, पिछला साल जो था वो मिलेट का पूरा था। हम्म। तो ऐसा तो नहीं कि साल खत्म हो गया तो उसके बाद में मिलेट खत्म हो हाँ, जाए, जी बिल्कुल। right? तो मिलेट की अगर आप देखें, मिलेट की गुजिया बहुत बढ़िया, रागी की गुजिया बड़ी अच्छी बनाई जा सकती है। हम्म। और उसको डेट्स के साथ में, खजूर के साथ में, और क्योंकि मैं अभी स्विट्जरलैंड में हूं, यहाँ पे चॉकलेट बड़ी मशहूर है, तो डेट और डार्क चॉकलेट के साथ में उसकी स्टफिंग बना के, थोड़े से उसमें नट्स डाल के, वो जो गुजिया है रागी नाचनी, फिंगर मिलेट जिसको बोलते हम्म। हैं, उसको बना के बहुत बढ़िया गुजिया बन सकती है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कैसे बनेगी, भाई जैसे आटा गूंदना होता है ना, तो रागी का जो आटा है उसको आप गर्म पानी कर लें, उसके अंदर जैसे चावल का आटा गूंदते हैं उसी तरह से रागी का आटा गर्म पानी में गूंदना होता है। एक बॉयल दिया, ढक्कन लगा के रख दिया, थोड़ा सा उसके अंदर घी डाल दें और थोड़ी देर ढक के रख दें, और उसको हल्का सा मिक्स करेंगे, गूंदेंगे तो एकदम सॉफ्ट बनेगा।
अब उसके बाद में उसकी गुजिया बनाई जाती है, वो सॉफ्ट बनेगी, राइट। अगर आप उसको आप बनाने के लिए उसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप उसको सेक भी सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, खस्ता करनी है तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चॉइसेस रेंज आपके पास में है सारी। तो मिलेट्स के साथ में सेम मालपुआ के साथ में भी कर सकते हैं। अगेन मैं एक ही मिलेट पे ही अगर चलूं कि रागी के साथ ही अगर आपको करना है, बिकॉज इट्स क्वाइट हेल्दी, बहुत अच्छा है और नयापन भी हो जाता है। देखिए कुछ ना कुछ अगर बार बार अगर हम वही चीजें करेंगे तो लोग कहेंगे कि जब स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि कांजी वड़ा, राइट। जो कांजी वड़ा है, कांजी तो हम बना लेंगे, नॉर्मल कांजी बना सकती है, काली गाजर की कांजी भी बन सकती है, पर इसके अंदर जो वड़े हैं वो भी क्यों ना अगर हम बनाएं फिंगर मिलेट के, तो बड़ा सिंपल है। मैं बताता हूं कि किस तरह से, 1 मिनट से भी कम मैं बता देता हूं। जो रागी का डोसे का बैटर मिलता है ना, उसको अप्पे जो बनाते हैं, जो पनियारम का जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, उस मोल्ड के अंदर डाल के उसको पका ले और फ्राई करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको कांजी के अंदर डाल दें। ओके, तो ये हो नई रेसिपी अभी अभी क्रिएट हुई। क्या बात